कहते हैं कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर ठान लो तो एक दिन ज़रूर मिलती है। हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल, योर ओन पाठशाला ज्योतिशाला। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हमारे शो पर हमारी गेस्ट है एक डेंटिस्ट जो कि बेलदा से ही है और इनका नाम है प्रियंका कोटक। तो चलिए आज बात करते हैं एक डेंटिस्ट की जर्नी, कैसे इन्होंने अपनी जर्नी शुरू की और ये कहाँ तक पहुँची है और इनका लक्ष्य आगे भी कहाँ तक पहुँचना है। चलिए मिलते हैं प्रियंका कोटक से। आपको मेरा वीडियोस पसंद आता है तो इसे लाइक एंड शेयर अवश्य करें और कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ देना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना बिल्कुल ना भूलें। पहला प्रश्न हम ये पूछना चाहेंगे कि आपकी शिक्षा कब और कहाँ से आपने शुरू की? थैंक यू, आपने मेरे को अपने चैनल पे बुलाया, मेरे को ये योग्य समझा कि मैं किसी को एनलाइटन करूं। और बात करते हैं अगर मेरी शिक्षा के बारे में, तो दैट इज़ अ डिग्री बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी BDS, जो है एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री, लेकिन हम इसे सुपर स्पेशलाइजेशन के तौर पे भी देखते हैं। क्योंकि आप देखो, अगर आपको एक MDS स्टाफ जो डिग्री प्रोवाइड करता है, सेम आपको एक BDS स्टाफ डेंटिस्ट्री में आपको प्रोवाइड कर सकता है। बीट रूट केनाल समझो या बच्चों की डेंटिस्ट्री समझो। हालांकि MDS की खासियत ये है कि आप कोई भी एक ब्रांच पे आप अपनी स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। जैसे कि पीडोडोंटिक्स हो गई, हमारे बच्चों की डेंटिस्ट्री पे आ जाता है, ये पूरा एक स्पेशल डिपार्टमेंट हो गया। अगर आप अपनी फेशियल अपीयरेंस एस्थेटिक्स पे डिपेंड करते हो तो आप ऑर्थो ले सकते हो। ऑर्थोडोंटिक्स एक MDS सब्जेक्ट हो गया। मैंने शुरू किया था ये 2016 में और 2021 में मेरा इंटर्नशिप कंप्लीट हुआ। और आगे भी मैं एक सुपर स्पेशलाइजेशन डिग्री MDS के लिए ही पढ़ रही हूँ, अभी प्रिपेयर कर रही हूँ। बस अपनी मेहनत और सबकी ब्लेसिंग्स से होप कि सब अच्छे से हो जाए। अपने शुरुआती दौर में जो आपकी स्कूलिंग है और जो आपकी कॉलेज है, जो आपका +2 है, वो आपने कहाँ से शुरुआत की? क्योंकि बहुत सारे हमारे बेलदा के बच्चे आपको देखकर इंस्पायर होते हैं, तो वे भी जानना चाहते हैं कि दीदी ने स्कूलिंग कहाँ से की, दीदी की +2 कहाँ से, और दीदी को इसी फील्ड को मतलब डिसाइड कैसे किया दीदी ने कि आपको यही फील्ड चुनना है? थैंक यू। तो मैंने अपनी फ़र्स्ट स्कूलिंग बेलदा इंग्लिश मीडियम स्कूल से ही की एंड उसके बाद आई वेंट टू स्प्लेंडर हाई स्कूल एंड आफ्टर दैट सेंट एग्नेस। तो मेरी +2 बेसिकली सेंट एग्नेस से होती है। एंड ये स्ट्रीम मैंने इसीलिए चूज़ की क्योंकि मेरे को याद है एक बार बचपन में जब मैं 6 साल अराउंड की थी, तो जस्ट ऐसे ही मैंने पापा से पूछा, पापा आप क्या चाहते हो मैं बड़ी होके क्या बनूं? हिज इंस्टेंट रिप्लाई वाज कि बेटा आप डॉक्टर बन के गरीबों का इलाज फ्री में करो। तो ये कंसेप्ट मेरे ब्रेन में इतना डीप रूटेड हो गया कि आज तक आई स्टिल फील माई सेल्फ टू बी एबल फॉर दैट। तो इसीलिए तब से ही मैंने सोचा था कि नहीं, कुछ भी हो मेरे को बस मेडिकल लाइन में स्टिमुलेट होके एंटर करना है। तो दिस इज़ द रीज़न दैट थॉट ऑफ माई पापा, इट जस्ट स्टिमुलेटेड मी टू एंटर द मेडिकल फील्ड। तो यही बेसिकली मेरा मोटो है और इंस्पायरिंग भी मेरे पापा ही है। तो वही बस मेरे पापा के लिए मैं मेडिकल फील्ड में आई हूँ। थैंक यू। कितनी अच्छी बात कही प्रियंका दी ने कि इनके पापा इनके इंस्पिरेशन हैं, उन्होंने इनको इंस्पायर किया कि तुम मेडिकल लाइन लो और गरीबों की सेवा करो। ये बात उनके मन में घर कर गई और ये फिर उन्होंने ऐसे ही फील्ड को पकड़ लिया या चुन लिया जिससे वो गरीबों की सचमुच में सेवा कर सकती है। तो दीदी हम ये भी जानना चाहेंगे कि और पढ़ने और बढ़ने में आपके पिताजी ने बहुत आपका सहयोग दिया या आपको इंस्पायर किया, तो आप हमारे बेलदा के बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगी? यदि क्या उन्हें यही फील्ड चुनना चाहिए या फिर उनको किसी और फील्ड में उनकी मतलब उनका यदि रुचि है उनकी, तो क्या कोई भी क्षेत्र किसी भी व्यक्ति को अपने मुकाम की ओर ले जा सकता है? हमारे बच्चों को भी थोड़े इंस्पायर कीजिए। जी ज़रूर। मेरा तो ये कहना है, देखिए मेरी जो ब्रांच है डेफिनेटली आप देखें तो डॉक्टर्स कोविड के टाइम में भी सबसे एक्टिव डॉक्टर्स ही रहते थे। तो डेफिनेटली आई विल से कि आप मेडिकल लाइन में घुसो, लेकिन इट्स वेरी चैलेंजिंग। शुरुआत तो मेरे लिए इतनी चैलेंजिंग थी कि इट वाज लाइक मैं छोड़ के ही आ जाऊँ, बट नहीं, इतने अच्छे रैपो बनाए सीनियर्स से एंड दे वर लाइक ट्रूली हेल्पफुल। तो बस वो है कि आप जो भी फील्ड में जाओ, नॉट नेसेसरी कि आप मेडिकल लाइन में ही आओ, आपको जिसमें भी इंटरेस्ट हो यू प्लीज़ डू इट और उस पर प्रॉस्पर करो। आप बस एक चीज़ आपको चाहिए, दैट इज़ सेल्फ डेडिकेशन। आपको खुद को ही मोटिवेट करना है, खुद को ही अपने ड्रीम के लिए आगे बढ़ना है। बी इट एनी फील्ड, जिस पे भी आपको इंटरेस्ट हो आप आगे बढ़ो। ऐसा नहीं है कि आपको बस मेडिकल ही आना है, जिसमें भी आपको रुचि हो आप प्लीज़ उस पर आगे बढ़िए। और पेरेंट्स का सपोर्ट तो बियॉन्ड ब्लैक एंड वाइट आपको किसी भी ब्रांच पे आपको मिलेगा, तो आप वो चीज़ पे बेफिक्र रहिए।
दीदी ने एक अच्छी बात कही कि चाहे आप कोई भी फील्ड लीजिए, आपकी रुचि जिसमें भी हो, आपका इंटरेस्ट या इंक्लिनेशन जिसमें भी हो, पेरेंट्स आपके हमेशा साथ खड़े हैं मदद करने के लिए, आपको आगे पढ़ाने और बढ़ाने के लिए। तो आप जिस भी फील्ड में हो, लेकिन स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन बहुत आवश्यकता है। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की पीछे आपको नहीं हटना है, चाहे जो भी कंडीशन आए, आगे बढ़ते ही जाना है। और देखिए, रास्ता अपने आप ही खुल जाएगा और लोग आपके साथ सहयोग करने लगेंगे। तो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हर बच्चों में होनी ही चाहिए, एक विद्यार्थी में होनी ही चाहिए। तो दीदी, हम ये जानना चाहेंगे कि शिक्षा का क्या रोल आप समझती हैं, इन सब के बीच शिक्षा का आप क्या रोल समझती है एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में? शिक्षा क्या रोल या क्या भूमिका निभाती है? जी ज़रूर। मेरे लिए तो देखिए, एज़ अ फ़ीमेल अगर मैं एक स्पॉइल नहीं होती हूँ, अगर मैं अपने एजुकेशन पे अच्छे से ध्यान देती हूँ, तो इट बिकम्स वेरी मैंडेटरी कि मैं अपने पैरों पे खुद खड़ी हूँ। आज नहीं तो कल अगर मैं नहीं पढ़ती, ना ही मैं अपने पैरों पे खड़ी होती, तो मुझे अपने पापा के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता, कुछ सालों बाद अपने पति पे डिपेंडेंट होना होता, जो कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। जब पेरेंट्स ने पढ़ाया है, जब मौका है, तो अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। बी एट योर ओन फेट्स, यू कैन कॉन्क्वेयर द वर्ल्ड इफ़ यू आर एजुकेटेड। तो एजुकेशन फॉर मी स्पेसिफिकली मैं अगर बोलूँ तो गर्ल्स के लिए, फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ पढ़े, अपने पैरों पे खड़े होएं, बी स्टेबल। स्टेबिलिटी इज़ वॉट एजुकेशन मीन्स फॉर मी, टू बी अ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमेन एंड टू बी स्टेबल। कितनी अच्छी एक क्लैप करने वाली बात कही है कि स्टेबल होना, किसी भी व्यक्ति को स्टेबल होना बहुत आवश्यक है। एंड स्पेशली इफ़ शी इज़ अ गर्ल, इफ़ शी इज़ अ वुमेन, देन शी हैज़ टू बी स्टेबल फाइनेंशियली, शी हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट फ्रॉम हर फादर। वो पति पे नहीं डिपेंड होनी चाहिए या अपने फादर पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए। यदि उसे मौका मिल रहा है तो अपनी यू कैन से अपना परिचय वह स्वयं बनाए और अपनी पहचान वह स्वयं बनाए। ये भी मतलब कहूँगी कि क्योंकि हमारे चैनल का मोटो है कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। बस यही इंस्पायरिंग वर्ड है जो मुझे और मेरे जो भी गेस्ट आते हैं उनको बहुत इंस्पायर करता है। ये मेरे ज्योतिशाला का मोटो, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो मैं एक आखिरी प्रश्न यह पूछना चाहूँगी कि हमारे चैनल के माध्यम से प्रियंका दी हमारे विद्यार्थियों को या हमारे दर्शकों को प्रेरणा के 2 शब्द क्या कहना चाहेंगी? जी ज़रूर। अगर आप यहाँ पे एजुकेशन का रोल देखें तो खुद ये एजुकेटेड हो के वुमेन को और पूरी सोसाइटी को एम्पावर करती है। तो आप देखें कि इनके चैनल को आप सब्सक्राइब करें। बीइंग अ हाउस मेकर, बीइंग अ होम मेकर, वो इतना करते हुए भी फैमिली का, खुद का और हमारी सोसाइटी का प्रोग्रेस भी कर रही है। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, प्लीज़ गेट एजुकेटेड, प्लीज़ बी एट योर ओन फिट्स। यही हमें इंस्पायरिंग करती हैं। तो प्लीज़ इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू। कितनी अच्छी बात इन्होंने कही, मुझे तो शब्द नहीं हो रहे हैं कि मैं इनका थैंक्स कैसे इनको थैंक्स कहूं। और ये खुद भी एक बहुत अच्छी स्टूडेंट रही हैं, ये अभी भी पढ़ रही हैं, आगे अपने फ्यूचर में और भी फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए ये खुद भी मेहनत कर रही हैं। इनका लक्ष्य भी काफ़ी दूर तक है, इनका टारगेट्स भी बहुत हाई है और ये हमारी बेलदा के स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए काफ़ी एक इंस्पायरिंग स्टूडेंट हैं। तो क्योंकि हम इन्हें छोटे से देखे हैं और अब ये कोई मुकाम पर पहुंच गई हैं और आगे भी इनका मुकाम पहुंचना बाकी है। तो ये हमारे लिए खुद भी एक बहुत इंस्पायरिंग स्टूडेंट है। तो थैंक्स प्रियंका, हमारे चैनल में आपने इतना कीमती समय दिया, हमारे चैनल पे हमारे विद्यार्थियों को, हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी बातें कहीं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन हमारी चैनल की तरफ से हम प्रियंका दी को भेंट करना चाहेंगे। For the upcoming videos, stay tuned. Thank you.